गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं बहुत गंभीर मुद्दा पे बात करने जा रहा हूँ आप सभी से। आज पैंडेमिक सिचुएशन में इंसान के साथ साथ हमारी इंसानियत भी मर रही है। हम उस देश से आते हैं जिस देश में कृष्ण पैदा हुए, राम पैदा हुए, महावीर पैदा हुए, गौतम बुद्ध आए, चाणक्य आए। हम वैसे देश से आते हैं जहाँ से संस्कार और संस्कृति को दी जाती है। लेकिन आज पैंडेमिक सिचुएशन में जहाँ एक ऑक्सीमीटर का कीमत 800 है, 900 है, वहाँ आज क्या है 10,000, 20,000 में बेचा जा रहा है। जहाँ एक छोटी सी सिलेंडर का कीमत मात्र 1,000 रुपया है, आज वहाँ 2-2 लाख, 2.5 लाख रुपये में बेचा जा रहा है। मीन्स इंसान के साथ साथ हमारे अंदर इंसानियत मर गई। और हम कहते हैं गवर्नमेंट चोर है। क्या आप अपना कर्तव्य को निर्वहन कर रहे हैं? आपके अंदर जो सेवा की भावना दे सकते हैं, क्या आप दे पा रहे हैं? आपके अंदर अगर मेडिसिन की दुकान खोले हैं तो आप वहाँ लूट है, फल की दुकान है तो वहाँ लूट है, कुछ भी अगर रिक्वायरमेंट है पेशेंट के लिए तो वहाँ लूट है। सोचो किस देश को आज़ाद कराने में 7,32,000 स्वतंत्रता सेनानी शहीद हुए। क्या वो भी अगर सोचते कि नहीं हमको क्या जाता है, मैं तो जी लूँगा, तो क्या आज हमारा देश आज़ाद होता? इसलिए गंभीर मुद्दा पे सोचो। हमारे अंदर अगर इंसानियत मर गई तो किसी भी राष्ट्र का अस्तित्व नहीं बचता है, उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है। आज क्या हो रहा है कोरोना का दौर में? हमें हाथ बढ़ाना चाहिए, हमें मदद करना चाहिए लोगों को। हम वैसे देश से आते हैं जहाँ से लोग संस्कृति को दिए हैं पूरी वर्ल्ड में, जहाँ से गुरु गोविंद सिंह आए, चाणक्य आए, आर्यभट्ट आए, जो पूरी दुनिया को नेतृत्व किए। हमारे स्वामी विवेकानंद आए, हमारे रविंद्रनाथ टैगोर आए, राष्ट्रकवि दिनकर आए। हम उस धरती से आते हैं, उस देश से आते हैं। आज हमारे अंदर पैसे के लिए इंसानियत मर गई। क्या हम पैसा ऊपर लेकर जाएंगे? वो स्वतंत्रता सेनानी को हाथ बांध करके खरे पानी में फेंक दिया जाता था और जितने भी जलीय प्राणी होता था वो सब नोच नोच के जिंदा मनुष्य को खाता था। तब हमारा देश को आज़ादी मिली। और आज हमारा जब देश के मौका कुछ सेवा करने के लिए कुछ अवसर मिला, लूट और काराबाजारी कर बैठ रहे हैं। और हम कहते हैं सरकार हमारा दोषी है, सरकार बेईमान है। सरकार बेईमान है, रहने दो उसको भी हिसाब देना पड़ेगा इस देश की जनता को। यार यहाँ नहीं तो फिर ऊपर देना होगा। असली हिसाब परमात्मा लेते हैं। आपके पास कुछ है इस पैंडेमिक सिचुएशन में सेवा की भावना से लीजिए। जो भी एमआरपी है एमआरपी पे दीजिए। और ऑक्सीमीटर का कीमत 900 है, आप ले रहे हैं 9,000। ऑक्सीजन का सिलेंडर की कीमत है 1,200-1,500, आप ले रहे हैं 2-2 लाख। ये कहाँ की इंसानियत है? अगर यहाँ का इंसान आपका हिसाब नहीं लेगा, लेकिन परमात्मा तो हिसाब लेगा। और हम लोग कहते हैं सरकारें चोर है, इस पार्टी का नेता चोर है। नेता के साथ साथ आप भी चोर हैं। अपना कर्तव्य का निर्वहन कीजिए। क्योंकि भारत हमेशा संस्कार और संस्कृति का पूरी वर्ल्ड में मैसेज दिया है, ऐसा पैगाम दिया है। हम उस देश से आते हैं जहाँ से लोग हंसते हंसते किसी की आज़ादी दिलाने के लिए, देश की जनता को आज़ादी दिलाने के लिए हंसते हंसते कहते हैं रंग दे बसंती चोले, और फांसी के फंदे पे लटक जाते हैं। हम वैसे देश से आते हैं जहाँ से इनकलाब जिंदाबाद बोलते बोलते जालियांवाला कांड में तोप मारा जाता है और खून की धारा बहता है, उसके बाद भी कहते वंदे मातरम। और आपकी अगर सेवा की अवसर आया तो आप कालाबाजारी करते हो। शर्म आनी चाहिए इंसानियत पे, लज्जा आती है। आज हमें बच्चे बोले सर मेरे पास पैसे नहीं हैं। 8 से 9 महीना से, लगभग 8 से 9 महीना से मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चे को पढ़ा रहा हूँ। और अपने यूट्यूब चैनल जगदीश मैथमेटिक्स पर मैं TTS में 8:30 बजे मॉर्निंग में भी लाइव क्लास दे रहा हूँ। बच्चे लोग बोले सर मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो मेरा जो कर्तव्य था मैंने निर्वहन किया ताकि बच्चे लोग पढ़ें। हमारा जो एक शिक्षक होने के नाते जो मेरा कर्तव्य था मैंने निर्वहन किया। आप एक सच्चे भारतीय हो, समझो कि आपका क्या कर्तव्य है। महात्मा गांधी कितने पैसा लेकर मरे हैं? क्या वो पति थे? नहीं, ये देश की भावना उनके अंदर था, सेवा की भावना था। आज मरलो उपरांत जिंदा है। स्वामी विवेकानंद के पास कितने पैसे था? क्या धनवान थे? महावीर, गौतम बुद्ध, राम, कृष्ण, क्या हुआ? राम भगवान क्या थे कि अपने पूरी राजपाट छोड़ करके वनवास चले गए और पुरुषोत्तम राम बन करके आए। सेवा वो चीज़ होती है जो मरले उपरांत आपका कीर्ति हमेशा ऊपर रहेगा और लोग आपका गुणगान करेंगे। सेवा में वो पावर होता है, वो शक्ति होता है। इसलिए आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपके पास जो चीज़ है वो नीडी पर्सन को दो, एमआरपी पे दो, मत फ्री दो, लेकिन एमआरपी पे दो, ना कि कालाबाजारी करो। शर्म आती है इंसानियत पे। अगर देश की इंसानियत मर जाएगी ना तो फिर उस देश का, उस किसी भी राष्ट्र का कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहता है।
इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो आपका कर्तव्य है, कर्तव्य का निर्वहन करें। एक तो जानवर ही अपना ज़िंदगी पाल लेता है, भरण पोषण कर लेता है, लेकिन एक अंदर से सेटिस्फैक्शन नहीं आएगा कि मैंने, आपका अंदर से आवाज़ आएगी कि मैंने इंसान के साथ गलत किया है, इस देश की जनता के साथ गलत किया है, और वो पैसा आपको सही उपयोग नहीं आएगा। या 1 महीना 2 महीना 4 साल 5 साल के बाद आपके बच्चे बीमार पड़ जाएंगे और वो पैसा आपका मिसयूज हो जाएगा और ज़्यादा कष्ट झेलना पड़ेगा। गलत ढंग से आया हुआ पैसा वो गलत तरीके से जाएगा और भूतभोगी बनना पड़ेगा, और यहाँ नहीं तो फिर परमात्मा हिसाब आपसे लेगा। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि काला बाजारी ना करें। आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब हम लोग यूनाइट हो और यूनाइट होकर के ऐसे पैंडेमिक सिचुएशन को दूर करें। वी ऑल आर वन, एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए। हम लोग बिल्कुल, एक इंसानियत का सबसे बड़ा धर्म होता है। इंसान का क्या धर्म होता है, वो चीज़ फर्ज निभाना चाहिए। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बाय।